वैसे तो सर्दियों का मौसम सेहत बनाने के लिहाज से काफ़ी खास माना जाता है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण लोग सेहतमंद होने की बजाय और बीमार हो रहे हैं। जिस हवा में हम जिंदा रहने के लिए सांस ले रहे हैं, वो प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। जिन लोगों को सांस संबंधी परेशानी है, उनका हाल तो बुरा है ही, पर जो इंसान अच्छा खासा सेहतमंद है, वो भी प्रदूषण की चपेट में है। प्रदूषण के कारण सांस संबंधी बीमारियां तो लोगों को हो ही रही हैं, पर साथ ही ये कई दूसरे गंभीर रोगों का ट्रिगर भी बन रहा है। आज आलम यह है कि लगभग हर दूसरा इंसान किसी न किसी कारण से हॉस्पिटल के चक्कर काटते दिखाई दे रहा है। ऐसे में वो क्या उपाय हैं जिनको अपनाकर आप खुद को बीमार होने से बचा सकते हैं, प्रदूषित वातावरण का आप पर प्रभाव न पड़े और आप सेहतमंद बने रहें, इसके लिए मानिए हमारी सलाह। तो क्या आप जानते हैं कि खाने में मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट जो आप खाते हैं, आपकी बॉडी को वायु प्रदूषण से होने वाले हानिकारक प्रभावों से बचाने में मदद करते हैं? जी हाँ, कुछ पोषक तत्वों को अपने रूटीन में शामिल करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कुछ प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी बॉडी को इस खतरनाक प्रदूषण से लड़ने में मदद करेंगे। सबसे पहले आप अपने खाने में विटामिन सी को शामिल कीजिए। ये आपके शरीर के लिए सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। पानी में घुलने वाला ये विटामिन हमारी फ्री रेडिकल की सफाई करता है। यही नहीं, विटामिन सी विटामिन ई बनने में भी सहयोग करता है और विटामिन ई भी प्रदूषण से आपके शरीर को बचाता है। फेफड़ों में इसके पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए अपने नियमित डाइट में विटामिन सी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी आपको धनिए के पत्ते, चौलाई के साग, ड्रम स्टिक, पार्सले, गोभी और शलजम जैसे साग से मिल सकता है, पर इसके सबसे अहम स्रोत होते हैं सिट्रस फ्रूट, तो इन्हें अपने भोजन में ज़रूर शामिल कीजिए। इसके साथ ही विटामिन ई भी आपके सेहत को बनाए रखने में खासा अहम रोल निभाता है। इसके लिए आप सूरजमुखी, कनौला, पीनट और जैतून के तेल को अपने खान पान में शामिल कर सकते हैं। बादाम और सूरजमुखी के बीज भी विटामिन का अच्छा स्रोत होते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सैल्मन, रो और ईल जैसी मछलियां भी आप खा सकते हैं। साथ ही मसाले और जड़ी बूटियों जैसे मिर्च पाउडर, पेपरिका, लौंग, ऑरिगेनो, बेजल और पार्सले में भी विटामिन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। इस मौसम में अपनी डेली लाइफ में इन्हें अपने भोजन में शामिल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही आपको अपने आहार में बीटा कैरोटीन को भी शामिल करना है, जो एंटीऑक्सीडेंट के कारण ये इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये हमारी बॉडी में विटामिन ए में बदल जाता है। इसके लिए आपको पत्तेदार सब्जियों को खाना है, जैसे चौलाई का साग, धनिया, मेथी और पालक। इसके अलावा मूली के पत्ते और गाजर में भी ये पाया जाता है। वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए ओमेगा 3 भी काफ़ी लाभदायक है। ये शरीर को वायु प्रदूषण से पहुंचने वाले हानिकारक प्रभावों से बचाने में मदद करता है। यह आपके दिल को भी स्वस्थ बनाए रखता है और आपके हार्ट को हेल्दी तेल देता है। नट्स, बीज जैसे अखरोट, चिया के बीज, अलसी के बीज को दही में डालकर अपनी डाइट में शामिल करें या फिर स्मूदी में डालकर खाएं। ये भी आपके लिए फायदेमंद है। वायु प्रदूषण से बचने के लिए आयुर्वेद ने भी कई तरीके दिए हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। सबसे पहले नट्स और बीज जैसे अखरोट, चिया के बीज, अलसी के बीज को दही में डालकर अपने डाइट में शामिल करें या फिर इन्हें स्मूदी में डालकर खाएं। ये भी आपके लिए लाभदायक हैं। इसी तरह मेथी के बीज, सरसों के बीज, हरे पत्तेदार सब्जियां, काला चना, राजमा और बाजरा आदि ऐसे फूड हैं
जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। आयुर्वेद में पाए जाने वाली कई तरह की जड़ी बूटियां और मसाले भी सांस संबंधी समस्याओं को दूर करने में काफी लाभदायक हैं। जैसे हल्दी एक फेमस एंटीऑक्सीडेंट है और प्रदूषण के जहरीले प्रभावों से फेफड़ों को बचाने के लिए काफी लाभदायक है। हल्दी और घी को मिलाकर खाने से खांसी और अस्थमा में आराम आता है। अस्थमा अटैक के दौरान गुड़ के साथ हल्दी और मक्खन राहत के लिए दिया जा सकता है। इसी तरह कफ के बचाव के लिए गुड़ और प्याज के रस को मिलाकर लेना चाहिए। अदरक, काली मिर्च, तुलसी, मुलैठी, जायफल, पुदीना और ग्लैगल सांस संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए फायदेमंद हैं। अब आते हैं वो एहतियात जो आपको इस मौसम में जरूर बरतने चाहिए। संभव हो तो एक एयर प्यूरिफायर ले लें। ये घर के भीतर की हवा की गुणवत्ता को सही रखने में मददगार होता है। वायु प्रदूषण आपकी त्वचा को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी त्वचा को पूरी तरह से ढक कर रखें। घर से बाहर निकलते हुए चेहरे को अच्छी गुणवत्ता के मास्क से ढकें। नियमित अंतराल में मास्क बदलते भी रहें। अगर आप बाहर जाकर सैर करते हैं या जॉगिंग करते हैं तो कुछ दिनों के लिए इससे बचें। कोशिश करें कि आप घर पर ही योगा जैसे व्यायाम कर सकें। घर में ऐसे पौधे लगाएं जो प्रदूषण कम करने में मददगार हों। आप घर में एलोवेरा, लिली, स्नेक प्लांट, पाइन प्लांट, मनी प्लांट, अरिका पाम और इंग्लिश आइवी लगा सकते हैं। ये पौधे घर की हवा को साफ करने में मददगार साबित होते हैं। तो ये छोटे छोटे से उपाय कीजिए और अपनी सेहत को इस प्रदूषण की मार से बचाइए।